नमस्कार दोस्तों अगर आपको गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया आईपीएल का पहला क्वालिफायर मुकाबला पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक्स का है, तो दोस्तों इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों आईपीएल 2022 के पहले और सबसे रोमांचक क्वालिफायर मुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार हार्दिक पांड्या की गुजरात टाइटंस के सामने संजू सैमसन की राजस्थान रॉयल्स की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले में गुजरात के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और राजस्थान की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से राजस्थान के दो बेहतरीन फॉर्म में चल रहे ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। यशस्वी जायसवाल और जॉस बटलर की इस ओपनिंग जोड़ी से राजस्थान की टीम को इस बड़े मुकाबले में एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत की उम्मीद थी, लेकिन गुजरात के गेंदबाजों के आगे इस बार ये राजस्थान की ओपनिंग जोड़ी ज्यादा देर तक मैदान में नहीं टिक पाई और पारी का दूसरा ओवर डालने आए यश दयाल ने यशस्वी जायसवाल को रिद्धिमान साहा के हाथों कैच आउट करा दिया। यशस्वी जायसवाल 8 गेंदों में 3 रन बनाकर आउट हो गए। आपको बता दें कि यशस्वी जायसवाल के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और फिर राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन और बेहतरीन फॉर्म में चल रहे राजस्थान की टीम के लिए इस साल सबसे ज्यादा रन बनाने वाले जॉस बटलर ने राजस्थान की पारी को संभाला और एक विस्फोटक साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। जॉस बटलर और संजू सैमसन की इस जोड़ी ने आते ही गुजरात की गेंदबाजी पर, जी हाँ, गुजरात के गेंदबाजों पर धावा बोल दिया और एक शानदार साझेदारी का आगाज किया। जॉस बटलर और संजू सैमसन की जोड़ी ने गुजरात के हर एक गेंदबाज पर बड़े शॉट खेले, जिस वजह से राजस्थान की टीम के ऊपर से दबाव पूरी तरह हट चुका था। गुजरात के कप्तान हार्दिक पांड्या इन दोनों की साझेदारी को तोड़ने के लिए अपने हर एक गेंदबाज को आजमा रहे थे, लेकिन इन दोनों की साझेदारी ने गुजरात की टीम को बड़ी मुश्किल में डाल दिया था। जॉस बटलर और संजू सैमसन की इस जोड़ी ने लगभग पारी के 9वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 79 रनों तक पहुंचाया, लेकिन फिर पारी का 10वां ओवर डालने आए साई किशोर ने सेट हो चुके राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन को अल्जारी जोसेफ के हाथों कैच आउट करा दिया। संजू सैमसन 26 गेंदों में 47 रन बनाकर आउट हो गए। संजू सैमसन के एक अहम मौके पर आउट हो जाने की वजह से गुजरात के गेंदबाजों ने इस मुकाबले में वापसी करने का बढ़िया इन पर मौका था, लेकिन कप्तान संजू सैमसन के आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी करने आए देवदत्त पडिक्कल इस मुकाबले में गजब के फॉर्म में दिखाई दिए। देवदत्त पडिक्कल और सेट हो चुके जॉस बटलर के साथ मिलकर इन दोनों ने, जी हाँ, उसी रन गति से राजस्थान की पारी को आगे बढ़ाया और फिर से एक साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। जॉस बटलर और देवदत्त पडिक्कल की इस जोड़ी ने लगभग पारी के 14वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 116 रनों तक पहुंचाया, लेकिन फिर पारी के 15वें ओवर में, जी हाँ, 15वां ओवर डालने आए गुजरात के कप्तान हार्दिक पांड्या ने खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे देवदत्त पडिक्कल को क्लीन बोल्ड कर दिया। देवदत्त पडिक्कल 20 गेंदों में 28 रन बनाकर आउट हो गए। टॉप ऑर्डर के बेहतरीन प्रदर्शन करने के बावजूद भी राजस्थान का रन रेट कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था, क्योंकि जॉस बटलर शुरुआत में इस मुकाबले में खराब फॉर्म में दिखाई दे रहे थे, लेकिन पूरी तरह सेट हो जाने के बाद जॉस बटलर ने अपना असली रंग दिखाया और गुजरात की गेंदबाजों की धुलाई करना शुरू कर दिया। विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए विस्फोटक बल्लेबाज सिमरन हेटमायर तो दूसरे छोर पर केवल जॉस बटलर की बल्लेबाजी देखते ही रह गए। जॉस बटलर इस मुकाबले में आखिरी के ओवरों में गुजरात की टीम के लिए किसी बुरे सपने की तरह साबित हुए। इसी बीच जॉस बटलर ने अपना लाजवाब अर्धशतक भी पूरा कर लिया। आपको बता दें कि जॉस बटलर ने आखिरी के ओवरों में गुजरात के कप्तान हार्दिक पांड्या के हर एक प्लान की धज्जियां उड़ा दी। हार्दिक पांड्या का कोई भी गेंदबाज जॉस बटलर को रोक नहीं पा रहा था। इस मुकाबले में जॉस बटलर ने 56 ही गेंदों पर, जी हाँ, 89 रनों की पारी खेली और इसी विस्फोटक पारी की बदौलत इस महामुकाबले में राजस्थान की टीम ने 188 रनों का विशाल लक्ष्य गुजरात की टीम के आगे रखा। उसके बाद राजस्थान से मिले 189 रनों का विशाल लक्ष्य का पीछा करने गुजरात के दो बेहतरीन फॉर्म में चल रहे ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। रिद्धिमान साहा और शुभमन गिल की ओपनिंग जोड़ी से इस महत्वपूर्ण मुकाबले में गुजरात की टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत की उम्मीद थी, लेकिन इस बार गुजरात की ये बेहतरीन फॉर्म में चल रही ओपनिंग जोड़ी राजस्थान की गेंदबाजी के आगे ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई।
और पारी का पहला ओवर डालने आए ट्रेंट बोल्ट ने बेहतरीन फॉर्म में चल रहे रिद्धिमान साहा को संजू सैमसन के हाथों कैच आउट करा दिया। रिद्धिमान साहा बिना खाता खोले ही आउट हो गए। रिद्धिमान साहा के पहले ही ओवर में आउट हो जाने के बाद अब गुजरात की टीम की तरफ से मैथ्यू वेड बल्लेबाजी करने मैदान पर आए और फिर यहां से मैथ्यू वेड और शुभमन गिल ने मिलकर गुजरात की पारी को संभाला और एक विस्फोटक साझेदारी बनाना शुरू कर दी। दोस्तों, आपको बता दें कि इस साझेदारी में शुभमन गिल लाजवाब फॉर्म में दिखाई दे रहे थे, वहीं उनका साथ दे रहे मैथ्यू वेड भी लगातार बड़े शॉट खेल रहे थे। शुभमन गिल और मैथ्यू वेड की इस जोड़ी ने अब गुजरात की टीम के ऊपर का दबाव हटा दिया था। शुभमन गिल और मैथ्यू वेड की इस जोड़ी ने लगभग पारी के 7वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 72 रनों तक पहुंचाया। लेकिन फिर पारी के 8वें ओवर में शुभमन गिल एक बड़ी गलती कर बैठे और इस ओवर की चौथी गेंद पर एक गलत रन लेने के चक्कर में रन आउट हो गए। शुभमन गिल 21 गेंदों में 35 रन बनाकर आउट हो गए। जी हां, आपको बता दें कि शुभमन गिल जैसे बेहतरीन फॉर्म में चल रहे बल्लेबाज के आउट हो जाने की वजह से राजस्थान की गेंदबाजी ने इस मुकाबले में अब वापसी कर ली थी। लेकिन अब गुजरात की टीम की तरफ से गुजरात के कप्तान हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरे। जी हां, आपको बता दें कि उनके साथी खिलाड़ी मैथ्यू वेड, आपको बता दें कि उनका हार्दिक पांड्या का साथ ज़्यादा देर तक मैथ्यू वेड नहीं दे पाए। जी हां, आप और पारी का 10वां ओवर डालने आए ओबेड मकॉय ने मैथ्यू वेड को जॉस बटलर के हाथों कैच आउट करा दिया। मैथ्यू वेड 30 गेंदों में 35 रन बनाकर आउट हो गए। लगातार लगे इन 2 बड़े झटकों की वजह से अब कहीं ना कहीं गुजरात की टीम दबाव महसूस करने लगी थी। धीरे धीरे राजस्थान की गेंदबाजी इस मुकाबले में अपनी पकड़ मजबूत करने लगी थी। मैथ्यू वेड के आउट हो जाने के बाद गुजरात की टीम की तरफ से गुजरात के सबसे विस्फोटक बल्लेबाज डेविड मिलर अपने कप्तान हार्दिक पांड्या का साथ देने मैदान पर आए और फिर यहां से डेविड मिलर और कप्तान हार्दिक पांड्या ने मिलकर गुजरात की डगमगाई पारी को संभाला। जी हां, और लगातार विकेट गिरने की वजह से अपनी टीम पर बढ़ रहा दबाव डेविड मिलर और हार्दिक पांड्या ने खत्म कर दिया। डेविड मिलर और हार्दिक पांड्या की इस जोड़ी ने राजस्थान के हर एक गेंदबाज पर चौके छक्के लगाए। जी हां, आपको बता दें कि राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन अपनी गेंदबाजी में लगातार बदलाव कर रहे थे, लेकिन इन दोनों को आउट करना अब राजस्थान के गेंदबाजों के लिए लगभग नामुमकिन हो चुका था। हार्दिक पांड्या और डेविड मिलर की इस जोड़ी ने आखिर में विस्फोटक बल्लेबाजी करके दिखाई। जी हां, आपको बता दें कि जिस वजह से अब मुकाबला आखिरी 3 ओवरों में जा पहुंचा था, जहां पर गुजरात की टीम को जीत के लिए 34 रनों की आवश्यकता थी। डेविड मिलर तो इस मुकाबले में गजब के फॉर्म में दिखाई दे रहे थे और इसी के चलते पारी का 18वां ओवर डालने आए युजवेंद्र चहल लाजवाब गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी डेविड मिलर ने इस ओवर में हार्दिक पांड्या के साथ मिलकर 11 रन निकाल लिए, जिस वजह से अब गुजरात की टीम को जीत के लिए आखिरी 12 गेंदों में 23 रनों की आवश्यकता थी। डेविड मिलर इस मुकाबले में शानदार फॉर्म में दिखाई दे रहे थे, जिस वजह से अब राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन की परेशानियां बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी थी। लेकिन फिर इस पारी का 19वां ओवर डालने आए ओबेड मकॉय ने गुजरात के इन 2 सेट हो चुके बल्लेबाजों को अपने हाथ खोलने का ज्यादा मौका नहीं दिया और इस 19वें ओवर में हार्दिक पांड्या और डेविड मिलर मिलकर केवल 7 ही रन निकाल पाए। लेकिन इस दरमियान डेविड मिलर ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। अब गुजरात की टीम को जीत के लिए आखिरी 6 गेंदों में 16 रनों की आवश्यकता थी। ये मुकाबला इतना ज्यादा रोमांचक हो चुका था कि स्टेडियम में बैठे दर्शक अपनी कुर्सियों पर ठीक से नहीं बैठ पा रहे थे। लेकिन स्ट्राइक पर खड़े डेविड मिलर एक अलग ही आत्मविश्वास के साथ मैदान में खड़े थे। डेविड मिलर के इस विस्फोटक बल्लेबाजी ने राजस्थान की टीम को पूरी तरह दबाव में डाल दिया था। अब इस मुकाबले का आखिरी ओवर डालने आए प्रसिद्ध कृष्णा, जिनके कंधों पर डेविड मिलर को रोकने की एक बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन डेविड मिलर कहां रुकने वालों में से थे और इस आखिरी ओवर में डेविड मिलर ने पहली 3 गेंदों पर लगातार 3 छक्के लगाकर गुजरात की टीम को इस मुकाबले में जीत दिला दी और इसी जीत के साथ गुजरात की टीम इस साल के फाइनल में प्रवेश करने वाली पहली टीम बनी। दोस्तों, इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले में राजस्थान के गेंदबाजों ने जी जान लगाकर गुजरात की विस्फोटक बल्लेबाज डेविड मिलर को रोकने की पूरी कोशिश करी, लेकिन डेविड मिलर ने इस मुकाबले में गुजरात की टीम के लिए एक ऐसी ऐतिहासिक पारी खेली जिसमें गुजरात की टीम को सीधे फाइनल में पहुंचा दी। जी हां, तो दोस्तों, आप डेविड मिलर के इस विस्फोटक पारी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।